आप सी को फाइंड कर लेते हैं तो सी क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रह जाएगा? नहीं, जब आप उसको फाइंड कर लेंगे तो वो प्योर कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो कैलकुलेशन फॉर सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए सीधा इसमें कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ले रहा है 47, दिया है f dash x इज इक्वल्स टू 8x क्यूब माइनस 2x। f2 का वैल्यू प्रोवाइडेड है 8, बोला फाइंड fx। ऐसा हम लोग को ये पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोग को ये हमको ये पता कि डिविडेंस ऑफ fx क्या होता है, f dash x, और इंटीग्रेशन f dash x क्या होता है, fx। सही, तो हम ये बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f dash x 8x cube minus 2x dx that will be equals to the function fx। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन fx है it will be 8x cube का इंटीग्रेशन क्या होगा, x4/4। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2। पावर एक ने इंक्रीज किया, जितना पावर हुआ उससे डिवाइड किया, इंक्रीज किया डिवाइड किया, इंक्रीज किया डिवाइड। ठीक है, और इसके साथ प्लस c लगेगा। तो फंक्शन में मेरे पास क्या अननोन है, c। ठीक है, अब क्या करना है कि एक ही अननोन है ना, तो एक कंडीशन सफिशिएंट है इसके कैलकुलेशन की। तो हम क्या देखते हैं कि f2 मेरा 1 है, कहने का मतलब x के प्लेस पे जब हम 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 8 होगा। तो x के प्लेस पे 2 पुट किए, कितना आया, बाई 4, कितना 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना 32, माइनस यहाँ तो वैसे भी ये चला गया, 2 पुट कीजिएगा तो 4 और प्लस c, ये हो गया कितना 28। 28 में से 8 ज्यादा कितना बचता है, तो -20 बच जाएगा। c का वैल्यू क्या हो गया -20। ओवरऑल आपको फंक्शन बताना था, कौन सी बड़ी बात है, fx जो होगा वो 8x 4/4 मींस 2x4, फिर यहाँ से -x² और कांस्टेंट के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे -20। कोई हमसे पूछा था कि सर c जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम क्या बोले थे, अगर आना होगा तो वो खुद आएगा, है कि नहीं। तो अगर आना होगा तो वो खुद आ जाएगा, हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसीडर ही करनी चाहिए। ठीक है, नोट करें। देखिए अभी क्या सीखे कि ठीक है डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन मिलता है, कुछ अननोन रह सकता है। और आपको ये बात पहले से पता है, जितना नंबर ऑफ अननोन्स होता है एग्जैक्टली उतना ही हमको कंडीशन चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी वाले क्वेश्चन में अपने पास अननोन कितना था, एक कंडीशन से फाइंड करिए, मे बी वो ज़्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन देखेंगे 46, दिया क्या है f dash x इज इक्वल्स टू x प्लस b, उसके बाद f1 इज 5, f2 जो है 13। क्वेश्चन डिमांड किया fx क्या होगा, तो यहाँ से डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन अगर करते हैं हम लोग, यानी कि x प्लस b का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दें तो वो हमको फंक्शन fx देगा। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाई 2, b का और प्लस c लगाएंगे। ठीक है, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2। आपको दो कंडीशन दिख रहा है ना क्वेश्चन में, वो इसीलिए कि दोनों को फाइंड कर लिया। तो सबसे पहले f1 दैट विल बी 5, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा 1/2 b और c, 1/2 b प्लस c। तो b प्लस c कितना आ गया अपने पास 9/2, 5 माइनस 1/2, ठीक है 9/2। दूसरा f2 दैट इज इक्वल्स टू 13, वो भी कितना हो जाएगा, x की जगह 2 पुट किए तो 4/2 कितना 2, यहाँ से 2b इस प्लेस से c,
तो यहाँ पे 2b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना 11। सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लें, c c लिया यहाँ से माइनस b इज इक्वल्स टू, चलिए इस प्लेस पे 99 माइनस 9 कितना होता है 90, अरे 22 माइनस 9 कितना होता है 13, तो क्या आंसर आएगा -13/2। ये नेगेटिव गया, b का वैल्यू मिल गया। जैसे आपको b मिल गया, आप किसी भी एक प्लेस पे पुट करेंगे तो c निकल जाएगा। तो यहाँ पे सोच लीजिए आपके 13/2 पुट कर दिए तो 14/2 हुआ यानी 7, और 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट होता है तो c कितना मिलता है -5 में से 7 जाएगा, जो मिलेगा वही c होगा, ठीक है। तो c कितना आ गया अपने पास -2, b और c दोनों कैलकुलेट हो। इसमें ना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बस ऐसा ही कुछ, ठीक है। और 2 से ज़्यादा वेरिएबल तो आज तक कभी आया ही नहीं। आप मान ले रहे आज तक नहीं आया, हो सकता है आपका किस्मत बुलंद तो आज ही आ जाए, ये भी हो सकता है ना। तो तैयार रहिएगा, ऐसा नहीं सर बोले 2 से ज़्यादा मत बनाना, नहीं, हम बोले अभी तक आया नहीं है तो आप 3 कर ले 4 कर ले, जो रहेगा बना, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। कंप्लीट था। नेक्स्ट पार्ट अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये अच्छा, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में आप पढ़े थे चेन रूल, ये वही, ठीक है। चेन रूल जो आप डिफरेंशिएशन में पढ़े थे ना, ये बिल्कुल वही है इंटीग्रेशन। तो करना क्या होता है, इसमें हमको एक पार्ट को कुछ अज्यूम करना होता है। जैसे हम लोग ने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट रहता है तो उसको कुछ u v w a b c मान लेते हैं, बस वैसे। तो अदर दैन x कुछ भी रहा या लीनियर, तो वैसे केस में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम आपको थोड़ा सा समझाने के बाद एक लाइन बोलेंगे जहां पे आप लगभग है ना 75% क्वेश्चन में हिट कर जाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं बोले बन जाएगा, हम क्या बोले हिट कर जाएंगे, मतलब आपको इनिशियल पता चल जाएगा कि कैसे होगा, बाद में आप किस तरीके से लेके चलते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। सबसे पहला कहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ठीक है। पहला चीज ये, हाँ एक बात ये भी बता दें, इंटीग्रेशन जब तक आप टॉपिक में पढ़ेंगे आपको लगेगा ये हल्का है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाएगा, शायद ही कोई फंसेगा, ठीक है। और जहां वही टॉपिक का क्वेश्चन अलग से आपको मिक्स करके दे दिया गया, सेम क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया गया, कंफ्यूजन क्या हो जाता है ना कि बनेगा कैसे, ठीक है। तो आपको जब भी क्वेश्चन बताया जाए इंटीग्रेशन में, आप टॉपिक तो याद रखेंगे ही रखेंगे, मगर आप इंडिपेंडेंटली अपने से सोचिए कि कैसे यही प्रोसेस लगा, क्यों यही प्रोसेस लगा, ठीक है। वो चीज अगर पहचान गए इंटीग्रेशन हल्का, नहीं तो जिस दिन ये खत्म होगा और आपको रैंडमली मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेगा, आपका दिमाग उठ जाएगा, पढ़े तो मगर ई लगाए कि वो लगाए कि वो लगाए, इसी में परेशान रहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर अपने से नहीं पता चलता आप हमसे पूछ लीजिए कि सर कैसे पता चलेगा कि हम इसी तरीके से बनाएंगे, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगता है, जब कभी भी फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव फॉर्म f dash x, डेरिवेटिव f dash x present such that f dash x must be at numerator, यानी कि अगर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है तो आप उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। डेरिवेटिव कहाँ रहना चाहिए, न्यूमरेटर में रहना चाहिए। हम आपको एक है ना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन देते हैं, अब ये मत बोलिए कि सर इसको कट करके बनाना, मान लीजिए ये, मान लीजिए ठीक ना, कट नहीं करना है। आप cos का डेरिवेटिव जानते हैं ना, साइन होता है, और साइन का डेरिवेटिव cos होता है,
अब देखिए तो कौन किसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन अगर लगा रहेगा तो कौन डेरिवेटिव कौन है, cos, डेरिवेटिव cos है, डेरिवेटिव कौन cos। देखिए यहाँ क्या बोला ना, f डैश x कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर। हम बोले कि ऊपर वाला फंक्शन तो नीचे वाला डेरिवेटिव, आप बोले हाँ हाँ ठीक है, फिर हम ये बोले नीचे वाला फंक्शन तो ऊपर वाला डेरिवेटिव, बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये भी बोले ठीक है। अब हम पूछे कि इंटीग्रेशन अगर लगाते हैं तो कौन सा कंसीडर करें, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला। कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव कौन होगा, cos x। तो बाय द वे अगर मेरे पास डेरिवेटिव नीचे दिख रहा है तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, नहीं, डेरिवेटिव कहाँ होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, समझे। ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए मान लीजिए एक और क्वेश्चन, वो तो बनाएंगे हम, आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ा पहचान करवा रहे हैं इसके साथ और कुछ नहीं। क्या आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, मगर वो तो डिनोमिनेटर में है, तो क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यही सुनना चाह रहे थे, इसलिए हम उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। कारण क्या है ना कि कौन कहाँ पे है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। पता है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में log x का डेरिवेटिव कौन, 1/x, और हम तो केवल x के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहे थे। तो log x का डेरिवेटिव बोलिए न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो लगेगा, तो लगेगा। यही सब चीज होता है जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मगर अब है ना वो कंफ्यूज करने वाला खतरा, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सिंपल आपको मिलेगा। मान लीजिए हम आपसे ये बोले ex और डिवीजन में बोले ex + 2, बोलिए कहाँ डेरिवेटिव और किसका डेरिवेटिव, ex का डेरिवेटिव कहाँ पे, ऊपर में है, तो फंक्शन और डेरिवेटिव। अब देखिए देखने का नजरिया, कोई बोला कि सर हम पूरे को फंक्शन बोलेंगे, हम बोले करेक्ट, कोई बोला नहीं सर हम केवल इसको फंक्शन बोलेंगे, हम बोले वो भी करेक्ट, ठीक है, दोनों अपनी जगह करेक्ट है। अगर आप ex + 2 को फंक्शन ले ले, डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ex, अगर ex का डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी कितना है ex, तो दोनों में से किसी को भी फंक्शन मान सकते हैं। अब इतना फ्रीली कॉन्सेप्ट हमको कहाँ से मिला, पहले ही मिल चुका है आपको, जब समझाए थे कि कोई भी लीनियर पार्ट x की तरह बिहेव करता है, आपको ये बात उसी समय बता दिया गया था, बस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मान लीजिए इसको आप t अज्यूम कर लीजिएगा, ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/t + 2। अगर आप पूरे को t अज्यूम कर लेते हैं तो भी ऊपर वाला हटेगा, तो आप बोलिएगा 1/t, ये ना। जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा दोनों में लॉग लगेगा, दोनों तो सेम आंसर देगा, जैसे x बिहेव करता है वैसे ही x + 2 भी बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें आप फ्री हैं, इसलिए फ्री हैं, इसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, समझे। तो फंक्शन और डेरिवेटिव अभी लंबा चलेगा, लंबा मतलब क्या है, 1 से 1.5 क्लास तो कम से कम चलेगा ही चलेगा, और ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, जब तक इंटीग्रेशन चलेगा। हम नहीं बोले इंडेफिनिट, हम क्या बोले, जब तक इंटीग्रेशन चले तब तक सब्स्टिट्यूशन चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकता, ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, हम तो बोले x, हाँ 2x होगा, एकदम सही आप बोले, हम बोले x। अब ये कौन सी बात हो गई, हमेशा से तो सीखे हैं 2x, तो आज x कहाँ से, हम ये नहीं बोले कि एग्जैक्टली x, हम बोले x² का डेरिवेटिव x के टर्म में होगा। अब सही बोले, कांस्टेंट को लेके कभी नहीं फंसना है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा है x और sin x², तो आप बोलिएगा सर x² का डेरिवेटिव जो होता है ना वो क्या होता है कि 2x, तो सर 2x दिया नहीं है तो हम कैसे मान लेंगे डेरिवेटिव, हमको कांस्टेंट खुद से एडजस्ट करना होगा, दे दिया तो बोनस और नहीं दिया तो अपने से लगाना। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब दिखा इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो हमको एग्जैक्ट नहीं ढूंढना है, हमको वेरिएबल का टर्म ढूंढना है, वेरिएबल का कमी नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट कम बेसी होगा आप एडजस्ट कर, ठीक है।
तो सबसे पहला चीज यही है कि आप इतना दिन डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, मगर उसके बावजूद जब जरूरत पड़ेगा तो बस याद आना चाहिए, बाकी पढ़े नहीं पढ़े। ये समझ गए क्या होना चाहिए डेरिवेटिव न्यूमरेटर। दूसरा बात, अगर आपके पास फंक्शन fx और f'(x) ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे मतलब कैसे, दोनों मल्टीप्लाइड, दोनों मल्टीप्लाइड, ठीक है। अगर इस टाइप से प्रेजेंट है, आप अज्यूम करेंगे फंक्शन fx को t, सर u या v नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते, प्रेफरेंस किसका होता है, t का, ठीक है। t आप फंक्शन को t मानेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, फंक्शन को कि डेरिवेटिव को, फंक्शन fx को, ठीक है। तो fx को आप t माने, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, सब छोड़ दीजिए, सब्स्टिट्यूशन याद रखिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन याद रखिए। इसका मतलब एक हटेगा और उसका प्लेस कोई दूसरा ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो कौन हट रहा है, fx, उसका प्लेस कौन ऑक्युपाई कर रहा है, t, ठीक है। तो जब आप इतना कर लेंगे ना, उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। अब ये तो fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f'(x), एकदम ठीक। t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt/dx, ठीक है। अब बताइएगा, यहाँ दो वेरिएबल एक साइड है, यहाँ एक वेरिएबल एक साइड है, आपको क्या लगता है x को सूट करेगा, तो x वाले को एक तरफ अरेंज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद, इस थ्योरी के बाद कभी भी हम लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। इसलिए जो समझ रहा है समझ लीजिए, बाद में पूछते मत रहिएगा सर dx कहाँ से है, समझिए dx कहाँ से है, ठीक है। अब एक बार देखिए आपका क्वेश्चन, f'(x) और dx, इन दोनों को लेके, f'(x) और dx को लेके हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं, dt, fx के जगह हम क्या लिख सकते हैं, d, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन था i, ये बन गया t dt, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस, क्या क्वेश्चन वाला आपको t के फॉर्म में दिया था, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था, x के फॉर्म में, तो आपको लास्ट में आंसर x के फॉर्म में ही छोड़ना है, मींस t के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, जो फंक्शन fx था, तो fx का स्क्वायर डिवीजन में 2, ठीक। आगे अगला फॉर्मेट इसका, मान लेते हैं आपके पास दिया f'(x/fx dx, बोलिए इसको t अज्यूम करें, fx को डिफरेंशिएट करके हमको क्या मिलता है, और उसका प्लेस कौन ऑक्युपाई करेगा, dt, पूरा ये न्यूमरेटर हट गया और उसका प्लेस कौन ले लिया, dt। आपका इंटीग्रेशन i बन गया क्या, dt/t, क्या इंटीग्रेशन होता है, log t, log मतलब e बेस, है ना, ln t भी लिख सकते हैं, हाँ, प्लस c, t में आंसर छोड़ना है कि x में लाना है, तो यहाँ पे log of fx प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट बताते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन थर्ड वाले पार्ट से ही रहता है, फर्स्ट सेकंड बहुत कम है। उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन को क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। मान लीजिए जैसे इंटीग्रेशन में दिया कि g कोई एक फंक्शन है, इसके अंदर f, हम लोग फंक्शन में पढ़े थे, ये गॉस होता है,
ठीक है। और f कौन कहलाता है? एलिमेंट्री फंक्शन। g कौन सा फंक्शन? मदर फंक्शन। और यहाँ पे g डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ f, तो बेसिक फंक्शन कौन है? g की f के टर्म में ना डिफाइन है। और जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर, तो ये x के टर्म में ना डिफाइंड है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है इंडिपेंडेंट कौन है? x की y x, और y कौन हो गया? डिपेंडेंट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन? fx, और कौन डिपेंड कर रहा है? g। तो जब g ऑफ fx यानी कंपोजिट फंक्शन हो और एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, वैसे केस में भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन को, क्या मानते हैं? t। डिफरेंशिएट किए, बोलिए क्या आएगा? f डैश x और इनटू dx दैट इज इक्वल्स टू dt। इसके बाद आपको यही लिखना है। बीच में कुछ लिखते हैं तो बस आपका टाइम का वेस्टेज है और कुछ नहीं आप कर, ठीक है? तो यही लिखना है। अब हम लोग के पास ये जो राइट वाला पार्ट में, इसकी जगह क्या लग गया? dt। तो ये बन गया क्या? gt dt। इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े हैं ना, मान लीजिए g के जगह साइन है तो माइनस कॉस आएगा। g के जगह पे मान लीजिए 1/, है जैसे gt मतलब 1/t, तो वो log t हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे sec स्क्वायर t हो गया तो वो tan t हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि g के प्लेस पे कौन सा फंक्शन, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा है सब, है ना? ठीक 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 ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे दिया जानते हैं? ये वाला जो है ना, इतना परेशान करता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं और लोग देखे निकल जाए। dx बोलिए कौन से टाइप का? एक हम थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, अब सीख लेते हैं। कौन सा? ठीक, कोई बात नहीं, चलिए सब ठीक। आज तक x+2 कभी परेशान किया? साइन परेशान किया? ये करता है। हम आपको बोले थे ना जब पूरा बता देंगे उस समय ना हम आपको एक लाइन बोलेंगे जिसमें 75% क्वेश्चन हिट कर जाएगा। किसी भी टर्म में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, समझ गए? कॉम्प्लिकेटेड वो तो आंख से देख के पता चल जाता है, सोचना भी नहीं पड़ता, ठीक है? जो देखने में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसी को t अज्यूम किया जाता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अज्यूम करेंगे लेट x² + 4x दैट विल बी इक्वल्स टू कितना? t। डिफरेंशिएशन बोलिए dx इज इक्वल्स टू dt। अब कोई अगर चिंता में है कि सर x+2 दिया है तो ये वही वाली बकवास हो गई कि जैसे हमको x दिया और हम ढूंढ रहे 2x, ठीक है? अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या ये x+2 नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो आपके लिए बस एक लाइन हम लिख देते हैं, x+2 dx क्या dt/2 नहीं हो जाएगा? अब ठीक है, x+2 dx x+2 के साथ dx, ठीक है? सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे कि i जो है वो x+2 और dx को हटा के dt/2 होगा। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर साइन और इस वाले टर्म को t अज्यूम किए थे, साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो -cos t, ठीक है? तो -1/2 cos और t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? x² + 4x, जिसको अज्यूम किए वही रखेंगे प्लस। ये आपका आंसर। ये कौन से टाइप का था? f' into fx था, f' by fx था, या फिर gfx था? ये gfx, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। बढ़िया। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन लिखा क्या ना? 7 7, बोलिए बोलिए। हाँ तब ठीक है, कौन वाला था?
एफ डैश एक्स की जगह ये लिखा, एफ एक्स की जगह ये लिखा, समझे? कंपोजिट मतलब ना कि जो जनरल एलिमेंट्री फंक्शन होता है वो छोड़ के अगर कुछ भी दिया हुआ है वो हमेशा कंपोजिट फंक्शन, ठीक है? देखिए इसको जानते हैं 7 7x और 7x dx। क्या लगता है? सबसे पहले तो लगने बनने से पहले ये पता होना चाहिए कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है। a टू द पावर x इनटू log होता है ना, ठीक है? और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बाय। इतना जानकारी है मतलब बहुत। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत वैरायटी में मिलेगा, कभी 2 लेके मिलेगा, 5 लेके मिलेगा, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, उसकी मर्जी जो देना चाहे वो, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? रहेगा पैटर्न ऐसा। इसमें बताइए सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन? dx। dx सबसे पहला टर्म जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, 3 7x। हम आपको इससे पहले क्या बोले थे? जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड लिखा उसी को t मानेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे अज्यूम करना स्टार्ट किए कि 7 दैट विल बी t। इस 7 के लिए जब डिफरेंशिएशन होगा तो 7x इनटू log 7 होगा, इस वाले कॉन्सेप्ट। फिर इस वाले 7 के लिए जब डिफरेंशिएशन होगा, ये क्या चल रहा है? चेन रूल, समझे? क्या नाम इसका? तो 2 बार 7x के लिए एक और log 7 आएगा, अगले वाले 7 के लिए क्या देगा ये? 7x, और एक और log 7 आएगा 3 बार। किसी को दिक्कत है? क्या होगा? 7x का ही तो ये है ना। अब लास्ट में x का भी होगा, देन इट इज dx, और लास्टली क्या मिला आपको? dt। क्या आपको आपके क्वेश्चन में 1 2 3 4 टर्म दिख रहा है क्वेश्चन में, है ना? जो नहीं दिख रहा है वो कहाँ जाएगा? राइट साइड जाएगा। राइट साइड मींस कहाँ? dt के नीचे। राइट साइड मींस dt के नीचे। कितनी बार log 7? 3 बार। log 7 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है? log 7 का होल क्यूब। देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या? हाँ, ये बोलिए कितना होता है? हाँ? तो log 7 की बार मल्टीप्लाई log 7 का होल क्यूब होगा। वो कैसे गया? अच्छा रुकिए छोड़ दीजिए, बेचारा पूछ रहा है तो उसको पूरा बता के छोड़। अब बोलिए तो इसको b बाई क्या लिखा? तो a आया तो a स्क्वायर डिवीजन में गया। अब 3 log 7 अगर राइट जाएगा तो नीचे ही नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा log 7 का, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो क्या बन गया? इंटीग्रेशन dt, और डिवीजन में log 7 का होल क्यूब। समझे ना ये चीज? मतलब कि ये पार्ट था क्वेश्चन में, ये भी था, ये भी था, और dx भी था। क्या नहीं था? log 7, तो उसको राइट साइड भेजे। तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन का पार्ट है वो dt बाई log 7 का होल क्यूब हो गया। हटा दिए, उसको लिख लिए, कोई दिक्कत किसी को? चलिए बढ़िया। ये तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। dt का t, तो यहाँ पे t बाई कितना हो जाएगा? log 7 का होल क्यूब प्लस c। और बाद में आपको t के प्लेस पे कुछ पुट करना है तो वही ना पुट कीजिएगा जो अज्यूम किए हैं। 3 बार 7 1 बार x, ठीक है? तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7x के डिवीजन में log 7 का होल क्यूब प्लस, जहां जो पूछना है एकदम
आराम से, ये वाला। ठीक, आपके पास ये क्वेश्चन है, इस वाले पार्ट को पूरा सब्स्टिट्यूट करना है तो 7x छोड़ दिए, 7x 7x और dx, तो राइट साइड क्या आया, होल क्यूब, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को हटा के dt by log 7 का होल क्यूब लिखेंगे। अब log 7 तो कांस्टेंट है ना, लाइक 1/2, उसको बाहर निकाल दो, और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, जैसे dx का x होता है, ठीक है, t और डिवीजन में log 7 का होल क्यूब प्लस, अब बाद में t के प्लेस पे जो अज्यूम किए थे वो पुट कर दिए, ये आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है? और एकदम आराम से फ्री होके समझ गए ना, तो कोशिश क्या कीजिए ना कि क्वेश्चन लिखने के बाद अपने से बना दें हर बार, किसी भी क्वेश्चन की, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। और नहीं समझ में आया, कहीं फंस गए, तो देख लीजिए बोर्ड पे तो सामने में है। ठीक है, और कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए, पूछ लीजिए। जिसका हो जाएगा 7 को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा 5 से और क्वेश्चन बनाइएगा अपने से, रहेगा। देखिए क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन 1/x log x into log of log x dx। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें, इसको पढ़ लिया, क्या लिखना, आंसर इसका होगा 3 बार log x। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर दे दिया तो बनाने का भी जरूरत नहीं। मैक्सिमम कितनी बार क्वेश्चन में दिया, 2 बार, 2 बार कहाँ दिया, डिनोमिनेटर में, तो वैसे केस में आंसर क्या होगा, 3 बार। ठीक है, समझ गए? अब बना के दिखा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम अज्यूम किए लेट, बोलिए कॉम्प्लिकेशन ढूंढना है, x में कॉम्प्लिकेशन नहीं है, log x तो सिंपल सा एक फंक्शन है बेचारा, कौन कॉम्प्लिकेटेड है, log ऑफ log x। पता चल गया कौन t माना जाएगा, log ऑफ log x इज इक्वल्स टू t, एक log का डेरिवेटिव 1 बाय द टर्म, दूसरे log का डेरिवेटिव 1 बाय द टर्म x का dx, दैट इज dt। क्या आपको ये पूरा पार्ट यहाँ, यहाँ और यहाँ दिखा, तो इसको छोड़ दें तो बाकी सब किसके बराबर है, dt, और इसको छोड़ दिया और वो किसके बराबर था, t। तो क्या मेरा ये इंटीग्रेशन I जो है वो इंटीग्रेशन 1/t dt बनेगा। अब 1/t का इंटीग्रेशन log प्लस c, अब t के प्लेस पे कितनी बार log पुट करना है, 2 बार। तो क्या आपके आंसर में 3 बार log आया। तो अब इसमें ना कुछ ज्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ गया कि जो सबसे बड़ा वाला टर्म होगा उसमें एक और log क्या होगा, ऐड हो जाएगा, वही आंसर। ठीक है, अगला आपके लिए है, दिया क्या, इंटीग्रेशन एक log, फिर एक और log, फिर एक और इसके नीचे में दिया हुआ है x, फिर log x, फिर log ऑफ log x, और इसके बाद dx, dx यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट करके उसको सॉल्व करके आंसर लिखिए। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है उसी को हम लोग t अज्यूम करेंगे। तो मान लिए हम लोग log ऑफ log x जो है दैट विल बी इक्वल्स टू t, इसको हम ऐसा मान लिए। ठीक है, एक बार log का डिफरेंशिएशन 1/log x, फिर एक बार इस log का 1/log x, एक बार इस वाले log का x, x का dx,
इज इक्वल्स टू dt, यानी ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सब किसके बराबर, dt। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू t dt, t dt, और t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, बाद में t के प्लेस पे आपको ये बड़ा वाला टर्म पुट कर देना 3 बार, ठीक है। ये होगा अगला इंटीग्रेशन sin x प्लस 3, और डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, sin 7 माइनस x dx, ठीक है। x प्लस 3 और नीचे में क्या लिखा है, sin 7 माइनस x। क्या आपको ये पता है 7 रेडियन बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? 7 रेडियन कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है? जानकारी नहीं है कैसे? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई जो होता है ना उसका वैल्यू 3.14 होता है, तो ये 0 एक बार घूम के आएंगे तो ये 2 पाई होगा, 2 पाई मतलब 6.28, और 6.28 से थोड़ा सा बड़ा है ना 7। हमको मतलब सॉल्व नहीं करना है उसको, बस हम आपसे ना जनरल नॉलेज आपका बढ़ाते हैं। 3 बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? 3, वो भी फर्स्ट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये पाई बाई 2 होता है यानी 1.57, ये 3.14 होता है यानी पाई, तो 3 जो रहेगा वो तो यही रहेगा ना, ठीक है। तो इसके बीच में कहां से, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या हाँ नहीं हो, देखिए x प्लस 3 बाई यहाँ पे 7 माइनस x हुआ, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परेशानी कहाँ पे है बताइए तो, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से क्या लेना देना, कंपाउंड एंगल लगा देंगे न्यूमरेटर में, मगर डिनोमिनेटर जो है ना वो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कारण डिनोमिनेटर जब तक सॉल्व नहीं होगा इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको हटाना नहीं है, इसको सिंपल बनाना है, तो क्या करें, किसी को t माने, किसको माने, नीचे वाले के एक पार्ट को, 7 माइनस एक्स को t, तो यहाँ से dx क्या माइनस dt आएगा, माइनस dx इक्वल टू dt, तो माइनस उधर भेज दिए, ठीक है, क्योंकि हमको तो dx ने दिया है। अब उसके बाद अगर 7 माइनस एक्स की है तो कोई बताएगा x कितना होगा, 7 माइनस एक्स अगर t है तो x कितना होगा, 7 माइनस t, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, अब थोड़ा दूसरी जगह है नहीं। क्वेश्चन क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 7 माइनस t, उसके बगल में कौन है 3, डिवीजन में क्या है sin t dt, नेगेटिव एक लगेगा तो कहाँ लगा दे, यहीं लगा दे माइनस। ये हो गया मेरा अरेंजमेंट, पूरा फंक्शन t में डिफाइन, पूरा फंक्शन, ठीक है। हम लोग I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, माइनस को माइनस रहने दीजिए, परेशान नहीं करूँगा। ये हो गया मेरे पास 10 माइनस t साइन a माइनस b के जैसा, किसी को फॉर्मूला याद है, इनटू cos b माइनस साइन b, आज इसके डिवीजन में, होल डिवीजन में साइन t, होल डिवीजन में साइन t, ठीक है। ये हो चलिए दो पार्ट और उसके नीचे साइन t, cos t बाई साइन t क्या होता है, cot t, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको हमको परेशान नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और sin t बाई sin t क्या होगा, 1 कट जाएगा, नेगेटिव को फ्री करें तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इंटीग्रेशन में आया मेरे पास cos 10 dt, यहाँ माइनस लग गया, इंटीग्रेशन में आया sin 10 इनटू cot t dt, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांस्टेंट कांस्टेंट इंटीग्रेशन किसका होगा, dt का,
और क्या होता है, तो cos 10 into t ऐसा। और cot t का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ cot t का इंटीग्रेशन log sin t, log sin t ये आ गया, ठीक है। log sin t के प्लेस पे कुछ पुट करना है, क्या पुट करना है आपको t के प्लेस पे, 7 माइनस एक्स, तो लिख सकते हैं t को पहले लिख रहे हैं 7 माइनस एक्स cos 10 और माइनस sin 10 इंटू log sin 7 माइनस एक्स प्लस सी, ये अपना इंटीग्रेशन समझा। पहले आप ये समझ गए थे डिवाइड करके, cos 10 तो मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt का होगा t, sin 10 कांस्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन cot का होगा, जो 19 फार्मूला लिखा है ना 1920 ऐसे कुछ लिखा है, तो cot t में डायरेक्ट लिखवाया है। इसका दो फार्मूला होता है, एक log sin होता है और एक माइनस log cosec होता है, तो हम यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे log sin। और कहीं दिक्कत किसी को, हाँ बोलिए, क्वेश्चन दे देते हैं ना, समझा दें है कि नहीं। बहुत अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर कभी मेरे पास कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ गया, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या होता है, कंपाउंड, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को। आपसे हम एक दो बात पूछते हैं, ये ना ऐसा कुछ नहीं कि मैथमेटिक्स का थ्योरी है, ये जनरल थिंकिंग वाली बात है। मान लीजिए हम आपसे ये बोले कि देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 है और x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बाई एक्स है, बोलिए तो सॉल्व करना किसको आसान, नीचे वाले को। तो जब इसका डिनोमिनेटर थोड़ा सिंपल था तो सॉल्व करना आसान हुआ ना, बस उसी चीज को दिमाग में रख के अगर नीचे मेरे पास कंपाउंड दिया, ऊपर क्या दिया आपको कोई मतलब नहीं, अगर नीचे में कंपाउंड दिया तो उस कंपाउंड एंगल को हम क्या जूम कर लेंगे, एलिमेंट्री एंगल t, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए ठीक, नोट कीजिए और लास्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व कीजिए। हाँ, ऊपर में प्लस x प्लस है और नीचे में x माइनस है। क्या अज्यूम करना है आपको, t, किसको अज्यूम करना है, कंपाउंड एंगल को। कहाँ के कंपाउंड एंगल को, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के कंपाउंड एंगल को हम t अज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx जो है वो dt के बराबर हो जाएगा और x जो है वो t प्लस a के बराबर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i जो बनेगा x के प्लेस पे t प्लस a कितना हो जाएगा, t प्लस 2a, डिवीजन में आ गया cos t dt, ऊपर में लगेगा साइन का कंपाउंड sin a cos b प्लस cos a sin b, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर मेरा अलग हो जाएगा, एक जगह cos t कट गया, एक जगह sin में cos tan बन गया, तो cos 2a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ tan dt प्लस एक इंटीग्रेशन इसका sin 2a, तो sin 2a तो कांस्टेंट है केवल, ठीक। अब जब हम tan t का इंटीग्रेशन करते हैं क्या फॉर्मूला होता है,
माइनस लॉग कॉस, तो अगर कॉस में लिखे तो माइनस लगाना पड़ेगा और अगर सेक में लिखे तो प्लस में छोड़ सकते हैं। लॉग कॉस टी और साइन 2a बाहर 2a और dt का कितना t प्लस c, इस t के जगह और इस t के जगह सब्स्टिट्यूट करना होगा किसको, x माइनस a को। तो फाइनल आंसर आएगा माइनस कॉस 2a लॉग कॉस t के प्लेस पे x माइनस a प्लस t के प्लेस पे x माइनस a साइन 2a और आराम से यहाँ पे प्लस c पहले से, ठीक है। ये आंसर आया था सही। अभी डीपीपी में से क्वेश्चन मत बनाइएगा,